हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करना सिखाऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इस ट्रायंगल को नेम कर लिया है ए बी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल भी अननोन है और एक्स वाई और जेड भी अननोन है। तो सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इंटीरियर एंगल निकालेंगे और उसकी मदद से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। ज्योमेट्री में आगे रीजंस लिखना कंपलसरी होता है, तो वो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। यहाँ पे एंगल ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 90 डिग्री प्लस 30 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 120। इन दोनों का एडिशन 120 आया और उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो एंगल सी हमारा 60 डिग्री आ गया है। अब हम एक्सटीरियर एंगल्स निकालेंगे। यहाँ पे x एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल x विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। आप ये क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लीजिए या आप लीनियर पेयर लगा लीजिए। दोनों फैक्ट में ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर लगाते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे x plus 90 degree will be equal to 180 degree. The reason is linear pair. तो हम सिंपली माइनस करेंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल भी आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। सेम फैक्ट हम पॉइंट C पे लगाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट पॉइंट A। यहाँ पे हम लिख देंगे एट पॉइंट C y plus 60 degree is equal to 180 degree. Same reason, linear pair. So y आ गया 120 degree. This is 120. And the last one, at point B, z plus 30 degree is equal to 180 degree. Same reason, linear pair. तो ये हो गया हमारा z equals to 180 minus 30, 150 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल आ गया 150 डिग्री। अब इसके अंदर ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कह रहा है कि आप x प्लस वाई प्लस जेड निकालिए। तो आइए अब हम x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं। हमारा x था 90 डिग्री, y था 120 डिग्री और z था 150 डिग्री। सो लेट्स ऐड x प्लस वाई प्लस z। तो आप देखेंगे कि इन सब का एडिशन आपका 360 डिग्री आ रहा है। सो सम ऑफ x प्लस वाई प्लस z इज 360 डिग्री। आइए अब इसका बी पार्ट भी करते हैं, जिसके अंदर हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है। बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पे है। सबसे पहले हमें इसका इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा और उससे भी पहले हमें इस फिगर को नेम कर लेना चाहिए। ए बी सी डी। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, आपका एंगल ए, जब मैं एंगल ए की बात करती हूँ तो वो इंटीरियर एंगल होता है, वो हो जाएगा 360 माइनस 120 प्लस 80 प्लस 60। सो दैट इज 360। आप ऐसे भी कर सकते हैं या जैसे हमने डिटेल में पहले सारा लिखा था आप उस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 80 200 और 260 और 360 माइनस 260 विल गिव मी 100 डिग्री। तो एंगल ए का डिग्री यहाँ पे 100 आ गया है। सिमिलरली अगर मैं लीनियर पेयर यूज करूं,
एट दीज पॉइंट्स, तो मुझे सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी मिल जाएंगे। आइए x से शुरू करते हैं। सो एट पॉइंट B, x will be 180 minus 120, which is 60. Reason being linear pair. ठीक है, फिर हम करते हैं एट पॉइंट C, एंगल y will be 180 minus 80, 100 डिग्री। द सेम रीजन इज देयर, तो आप डिटोज यूज कर सकते हैं, लीनियर पेयर। फिर आया हमारा एट पॉइंट D, z is equal to 180 minus 60, 120 degree. Again the same reason, linear pair. At point A, W is 180 minus 100, 80 degree, linear pair. अब हमारे पास चारों एंगल मिल गए और उसने बोला है कि हमें इसका सम निकालना है। सो x plus y plus w, तो लिख लीजिए 60 plus 100 plus 120 plus 80। देखिए 120 plus 80 200, 300 360। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसके बी पार्ट को और क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट को, आपका सम दोनों केसेस में 360 आ रहा है। और इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी हम एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज 360। जैसे जैसे आप पॉलीगन की साइड बढ़ाते जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल का सम आपका लेकिन फिर भी 360 ही रहेगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म करके 3.2 को स्टार्ट करूंगी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.